तानाशाही नहीं थी, 140 सांसदों को बाहर निकाल दिया, ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, उस पर मुकदमा कर दो, उस पर मुकदमा कर दो, वो मुख्यमंत्री बंद कर दो, वो मुख्यमंत्री बंद कर दो। ये तानाशाही नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी भारतीय जनता पार्टी इस देश में, सबसे बड़ी। बेरोजगारी पे ये बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे। ये गुजरात मॉडल, 10 वैकेंसी, हजारों आदमी सुबह 400 रुपए कमाते हैं, 200 रुपए का सामान लाते हैं, शाम को घर में रोटी बनाते हैं। उनके हालात जानिए आप। ये बाबों ने देश को नाश कर दिया, और यही बाबों के घरों में उनके दरबारों में जाके ये मत्था टेकते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और उनके हाथ से देखो क्या निकल के आते हैं। किसी की माँ मर गई, किसी की बहन मर गई, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी का भाई और किसी का पति मर गया। ये इनको नजर नहीं आया। जितना ज्ञान राहुल गांधी में है, एमफिल किया हुआ राहुल गांधी जी ने। ये फर्जी डिग्री, फर्जी ओबीसी के लोग राहुल गांधी पर आरोप लगाएंगे। 272 नहीं है, ठेंगा है, ये 272 लोगों ने भगा दिया है। जाइए मोदी जी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में अमृतकाल के ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं, विदेशों में नरेंद्र मोदी का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन बेरोजगारी और युवाओं की हालत की पर कोई बात नहीं करता। ऐसे में राहुल गांधी ने गुजरात से आए हुए वीडियो पर, तस्वीर पर जो है ट्वीट किया, और राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में बेरोजगारी एक महामारी की तरह फैल रहा है और भाजपा शासित राज्य इसका एपिसेंटर है। एक तरफ जहां अमृतकाल की बात की जा रही है, उसी अमृतकाल में ऐसे शब्द राहुल गांधी कहते हैं। अरुण मलिक हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। बताइए, अमृतकाल को आप लोग महामारी बता रहे हैं? देखिए, ऐसा है, आप तो जितने भी दर्शक हैं, पहले तो मेरी उनको नमस्ते। मैडम, ऐसा है, मोदी जी ने अभी गए ना, रशिया गए थे, तो रशिया में सबसे ज़्यादा जो देश में नाम किया है वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया, जो रिलेशन बनाए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव गांधी जी ने। और एक फिल्म आई थी राज कपूर की, और राज कपूर की वहाँ घर घर में तस्वीर है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हर घर में तस्वीर है, लेकिन ये इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कहीं नहीं, क्योंकि मैं खुद वहाँ इतिहास में कब तक जिएंगे? आज नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। देखिए, ऐसा है, कोई डंका नहीं बज रहा, कोई नरेंद्र मोदी का डंका नहीं है। मैं एक फिल्म, इन्होंने शोले की बात की, मैं एक पिक्चर आई थी 1949 में, एक थी लड़की, जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा था लोगों को, जुमला दिया था 15 लाख देंगे, उसमें वो लड़की पूछती है, लारा लप्पा लाई रखदा, लारा लप्पा लाई रखदा, हाजी टप्पा लाई रखदा, ओ देकर झूठे वादे, ओ देकर झूठे वादे, लारा लप्पा लाई रखदा। ये मोदी जी की कहानी है। मोदी जी ने कहा 15 लाख देंगे, नहीं दिया। झूठ बोलते हैं मोदी जी, जुमले और झूठ बोलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। देश तरक्की कर रहा है तो देश तरक्की कर रहा है। आपने अभी गुजरात की बात की है ना, ये सबसे बड़ी जो बीमारी इस देश में, वो भारतीय जनता पार्टी है। सबसे बड़ी बीमारी देश में। फिर विवादित बयान दे रहे हैं, कभी आप लोग हिंदू धर्म को हिंसक कहते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं बीमारी। सबसे बड़ी बीमारी भारतीय जनता पार्टी इस देश में, सबसे बड़ी। चाहे ये हिंदू मुस्लिम ये करती है, बेरोजगारी पे ये बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे। जैसे आपने देखा गुजरात में 10 सीटें हैं, 10 क्या बोलते हैं वैकेंसी, हजारों आदमी आ गए, यही झूठ पकड़ा गया इनका। 10 वैकेंसी मैडम, हजारों आदमी, ग्रिल तोड़ गई, यही झूठ पकड़ेगा मोदी जी का। मोदी जी तो गुजरात के हैं, ये गुजरात मॉडल है, ये गुजरात मॉडल। 10 वैकेंसी, हजारों आदमी और ग्रिल जनसंख्या के कारण हो रहे, जनसंख्या बढ़ी है, बेरोजगारी। जनसंख्या किसी के हाथ में है, ये बहाना मत बनाए मोदी जी। झूठ मत, सरकार को कंट्रोल करना था। नहीं, बिल्कुल नहीं, जनसंख्या की बात यह मत कर मोदी जी। आपके प्रदेश में आप तो कहते थे गुजरात मॉडल, भाई हमें बाबा मक्शो, हमें गुजरात मॉडल नहीं चाहिए, अपने पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए गुजरात मॉडल। 10 वैकेंसी, हजारों आदमी वहां ग्रिल पे गिरते जा रहे हैं, और पता नहीं उनको। सुधीर चौधरी कह रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट में कि जनसंख्या के कारण आज देश का ये हालात है, जनसंख्या पर कंट्रोल हुआ होता तो आज युवा बेरोजगार ना होते। मैडम, सुधीर चौधरी की तो मेरे सामने बात मत करिए, मैं उनकी 0% भी उसी बंग की बात पे विश्वास नहीं करता। जो आदमी 3 महीने तक जेल में रहा हो, मैं उनकी किसी भी बात पे विश्वास नहीं करता। वो गोदी मीडिया का आदमी, उनकी बात ही मत करो। उसको सुधीर चौधरी को नजर नहीं आता, 24 लाख युवकों के लिए बात की, उनका भविष्य खतरे में आ गया। जो नीट के लोगों की बात करी, ब्लैक एंड व्हाइट कोट पहन के आ गया, ब्लैक व्हाइट बन गया, लोगों की बात करी 24 लाख युवाओं की। तो ये टीवी पर किसकी बात करते ये राहुल जी ने रोज युवाओं की बात करते हैं। कौन? जनता की बात रोज करते हैं। कोई रोज
किसकी बात कर रहे हैं आप मैडम? वो जनता गोदी मीडिया जनता की बात करेगा। जनता रो रही है हर जगह, महंगाई इसके तरस है। आज फिर महंगाई होगी, 100 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है। महंगाई है, मंत्री जी कह रहे हैं 100 रुपए में दाल आ जाता है, आप लोग महंगाई का ढिंढोरा। शाबाश मैडम, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, नेशनल दस्त, वेरी गुड, वेरी गुड। एक मंत्री को दाल के दाम नहीं पता, शाबाश, वेरी गुड। मोदी जी थपथपाते हैं ना संसद में, वेरी गुड, अपने अपनी वाहवाही करते हैं, अपनी वाह भाई मैं करूंगा। 100 रुपए की दाल मंत्री बोल रहा है, मंत्री को नहीं पता। तो कितने का दाल आ रहा है? अरे नहीं, अरे कितने महंगी है, 180 रुपए, 170, 200, अलग अलग दालों के अलग अलग दाम है। एक दाल का एक दाम नहीं है, अलग अलग दाम है दालों के। 80 रुपये में टमाटर आ जाता है, 1 किलो। क्या बात कर रहे हैं मैडम? यहाँ आप जी सरकार आए तो झूठ बोल रही है, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे कोई हो। 100 रुपए किलो टमाटर है, 80 रुपए किलो प्याज होगा, 50 रुपए किलो आलू हो गए। आपको महंगा लग रहा है, देश तरक्की कर रही है, नहीं दिख रहा? जो मजदूर आदमी है रोज का 200 रुपया 300 रुपया कमाता है दिहाड़ी, वो कहाँ से लेगा? जो मजदूर की बात करो, गरीब आदमी की बात करो, दिहाड़ी मजदूर की बात करो, जो रोज के पैसे कमाते हैं और रोज रात को रोटी बनाते हैं, सुबह 400 रुपये कमाते हैं, 200 रुपये का सामान लाते हैं और शाम को घर में रोटी बनाते हैं। उनके हालात जानिए आप। ये नहीं बैठे 8,000 के करोड़ के प्लेन में बैठ के जो मर्जी बयान दे दो। अमृतकाल काहे का अमृत काल है? अरे विष काल है। देश कहते हैं ना, जहर को जहर काटता है और लोहे को लोहा काटता है। ये अमृत काल नहीं है, लोग विष काल में जी रहे हैं। पता नहीं कैसे लोगों का जीवन कैसे। देश की तरक्की आपसे बर्दाश्त नहीं हो। मैडम कहाँ तरक्की हो रही है? मुझे आप बताइए कहाँ तरक्की है, मुझे बताइए कहाँ तरक्की है। मंदिर बन गया, कितने विकास हुए हैं, विकास के काम चरम पर है। जितने विनाश मोदी की सरकार में हुए 10 साल में, वो 70 साल में हमने जो किया ना, हमने जो बनाया ये उसको बेच रहे हैं। हमने जो बनाया, कांग्रेस ने जो बनाया उसको ये बेचने का काम कर रहे हैं। बनाया कुछ नहीं, अपना बनाया। एक मोदी जी 8,000 के करोड़ के प्लेन में यहाँ बैठे हुए हैं और राहुल गांधी हाथरस पहुंच गए। 123 लोगों की हत्या, मर गए वो बेचारे चले थे। कहते हैं ना, घर से निकले थे खुशी की तलाश में, मौत को गले लगा लिया। गरीब आदमी बाबाओं के चक्कर में गए, भ्रम के चक्कर में गए, 123 लोग चले गए। ये 8,000 का करोड़ के प्लेन वाले अपने घर पे बैठे हैं, कार में राहुल गांधी जी 5 बजे वहां पहुंच गए। ये बताइए दुख दर्द जो लोगों का, जो दुखी इंसान के पास। पर बता रहे हैं कि राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं, हाथरस जाते हैं, संदेश खाली नहीं जाते हैं, तमिलनाडु नहीं जाते हैं। ऐसा क्यों सिर्फ बीजेपी प्रशासित राज्यों में जाते हैं, बाकी राज्यों में नहीं जाते जहां उनके साथ गठबंधन में है? भाई ऐसा है, मोदी जी चले जाए ना, क्यों नहीं जाते? मोदी जी को कोई रोकता है? इनके मंत्रियों को कोई रोक रहा है? इतने मंत्री हैं, अगर ये किसी और राज्य में काम हुआ होता ना मैडम, तो इनकी जितनी ट्रोल आर्मी है ना, वो सारी बयान देती। कहाँ गए इनके मंत्री, केंद्रीय मंत्री? क्यों नहीं गए हाथरस? 123 लोग मरे हैं, कहाँ है ये केंद्रीय मंत्री? बोले मंत्री बस टीवी पे बोलते हैं, गोदी मीडिया पे बोलते हैं, तमिलनाडु के दूसरे प्रदेशों की बात करते हैं। करो ना हाथरस की बात, करो ना मणिपुर की। 15 साल हो गए हैं, क्यों नहीं करते मंत्री, उनके मुख्यमंत्री उनके करें ना बात। दूसरे राज्य क्यों बात करते हैं? क्या मुंह सांप सूंघ जाता है, ताले लग जाते जुबान पे इनके? क्यों नहीं गए? प्लेन के पास सारी व्यवस्था इनके पास, क्योंकि आंकड़ा है 36 का। योगी आदित्यनाथ है ना वहां संभालने के लिए, संभाल रहे, मोदी की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दें। अगर ये काम है आपको मैडम, बार बार तो किसी और राज्य में होता ना, ये सारे के सारे लोग पीछे पड़ जाते। चमगादड़ होते हैं, चमगादड़ों की तरह पीछे पड़ जाते। अपने करो को मोदी, इससे योगी से इस्तीफा लो। एक के बाद एक आप विवादित बयान दे रहे हैं, एक आपत्तिजनक शब्द। मैं देखिए आपत्तिजनक शब्द नहीं, मैं बिल्कुल जो दे रहा हूँ सच्चाई बोल रहा हूँ। राहुल जी का सिपाही हूँ, उन्होंने बोला डरो मत, राहुल गांधी को बोलना नहीं आता, वैसे भी आप भी उनके। देखिए मैडम ऐसी बात मत करिए मेरे से, मेरे सामने मेरे नेता की बात मत करिए ऐसे। मेरे नेता हैं, सक्षम नेता हैं, आप ऐसी बात मत करिए। उनको बोलना नहीं, आप ऐसे मत करिए। ये मतलब नहीं कि मैं आपका चैनल में बैठा हूं तो आप जो भी बोल देंगी। अपने नेता के लिए मैं ऐसे शब्द। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि उनको बोलना। जब ऐसे बोली ना बजप्पा थे, वो शरारती लोग, आप क्यों कह रही हैं? आप तो पत्रकार हैं, आप ऐसे बोलो ना, आप घुमाओ ना बात। क्या कहेंगे बताइए ना। दूसरी चीज ऐसा है, वो जो बजप्पा के लोग हैं वो शरारती लोग हैं। वो एक नहीं बोलेंगे मोदी योगी का इस्तीफा नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो 36 का आंकड़ा है गृह मंत्री उनका। 36 का आंकड़ा हमें पता है, हम भी राजनीति करते हैं। वो कहो ना योगी का इस्तीफा मांगो ना, क्यों नहीं मांगते? नहीं तो गृह मंत्री बड़े चिल्लाते, हेलो जी इस्तीफा दो, वो करो। जरा सी घटना होती है। 123 लोग मैडम, 123 लोग, ये बाबा हैं, ये बाबा वो आसाराम बापू, राम रहीम, ये बाबों ने देश को नाश कर दिया। और यही बाबों के घरों में उनके दरबारों में जाके ये मत्था टेकते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और उनके हाथ से देखो क्या निकल के आते हैं।
देश को बर्बाद करिए, ये है उनके, ये काले कारनामे, ये हैं बाबू के काले कारनामे, ये है देश का अमृतकाल। ये इसको आप अमृतकाल बोलेंगे? किसी की माँ मर गई, किसी की बहन मर गई, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी का भाई और किसी का पति मर गया, ये इनको नजर नहीं आया हाथरस कांड में? उससे पहले भी एक कांड हो गया था, लड़कियों को जिंदा जला दिया था, पुलिस ने जला दिया था उसको, तब भी कोई नहीं गया। ये है अमृतकाल? आप इसको अमृतकाल बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? आप क्या कहते हैं? मैं तो विषकाल बोलूंगा। भारतीय जनता पार्टी लोगों में जहर भर रही है, अपने ही देश को बदनाम करने पर मैंने बदनाम तो ये कर रहे हैं देश में जाके। क्या हासिल हुआ? रशिया में जाके क्या किया मोदी जी? 10 साल से चाहते विदेशों से रिश्ते अच्छे। देखिए, रिश्ते हमारे अच्छे शुरू से, कांग्रेस ने अच्छे रिश्ते बनाए हुए हैं। जो विदेश नीति हमारी मजबूत नीति थी, उसी विदेश नीति का जो फायदा उठा रहे हैं मोदी जी। उसी विदेश नीति का जो नेहरू जी ने या हमारे महात्मा का, जो मोदी के आने के बाद विदेशों से रिश्ते ज्यादा अच्छे हुए हैं कांग्रेस के कंपेयर। मोदी जी ये भ्रम में न रहे, मोदी जी इस भ्रम में न रहे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो बड़े नेता थे हमारे, अम्बेडकर साहब, जो महात्मा गांधी जी, उन्होंने जो विदेश नीति बनाई ना, उसकी बुनियाद को ये हिला नहीं सकते। इनमें इतनी ताकत, ये इतने ताकतवर नहीं है, ये कमजोर सरकार है, डरपोक है मोदी जी, उनकी बुनियादों को नहीं हिला सकते। कुछ भी कर लीजिए आप, बड़ी मजबूत बुनियादें हैं। 70 साल ऐसे नहीं शासन किया, पूरे विदेशों में जो रीति है वो हमारी मजबूती, उसी का ये फायदा उठा रहे हैं मोदी जी। मैं एक चीज़, वैसे तो मैं विदेशी, मैं तो कांग्रेस का कार्य करता हूँ, लेकिन राजनीति थोड़ी बहुत जानता हूँ, लेकिन मैं ऑफिशियली नहीं कह सकता। मैं कांग्रेस का अपने निजी तौर पे ये चीजें कह सकता हूँ। कांग्रेस के कार्यकर्ता है तो ये बताइए, कांग्रेस किस स्तर इतनी नीचे क्यों गिर रही है? नरेंद्र मोदी को बैल बुद्धि कह रहे हैं। तो मद बुद्धि को, बैल बुद्धि, मद बुद्धि सारा कुछ है। एक छठी क्लास का, आप लोग शब्दों की सीमा भूल चुके हैं, क्रॉस कर रहे हैं लिमिट, कुछ भी बोल रहे हैं प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री जो मर्जी बोल दें, किसी को भी बोल दें, बालक बुद्धि बोल, हमारे नेता को बोलेंगे ये मद बुद्धि है। जितना ज्ञान राहुल गांधी में है, एमफिल किया हुआ राहुल गांधी जी ने, ये फर्जी डिग्री, फर्जी ओबीसी के लोग राहुल गांधी पर आरोप लगाएंगे, हैं, पढ़े लिखे हैं। राजनीति कौशल आती है प्रधाानमंत्री नरेंद्र मोदी को, राजनीति में पारंगत है। निकम्मी राजनीति है, निकम्मी राजनीति, जिसमें कोई फायदा नहीं किसी को, ना देश को ना देश के लोगों को, कोई फायदा अभी तक नहीं हुआ 10 साल में। जनता फिर भी नरेंद्र मोदी को चाहती अच्छा, है। तीसरी बार सरकार ये ठेंगा दिया 272 है, ठेंगा है, ये ठेंगा दिया 272 सीटें नहीं है, ये मेरा ठेंगा है। सरकार तो उन्हीं की बनी है। कहा 272 तो नहीं दिया लोगों ने। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। भीख मांग के लोगों से ला, तू भी आ जा, तू भी आ जा। जैसे इन्होंने कहा 25 साल भीख मांगी, वो अब साबित हो गया, लोगों से भीख मांग के सरकार बना ली। और 272 नहीं है, ठेंगा है, ये 272 लोगों ने भगा दिया है। जाइए मोदी जी, आपको 272 नहीं दिया। अब आप इसे भीख की सरकार कहते हैं। तो भीख तो मांगा, उनसे ले लो, उनसे ले लो। आपने गठबंधन की सरकार कहते हैं, सब चलाते हैं। दूसरे गठबंधन बनाए तो इनकी मिर्ची लगती है, दूसरे गठबंधन बनाए तो मिर्ची लगती है। जो इंडिया का नाम प्रॉपर नहीं बोल सकते, उसके इंडिया को इंडिया बोलते हैं। पूर्ण बहुमत में 2 बार जब पूर्ण बहुमत में थे, तब आप लोग को तानाशाही लगती थी। अब आप भीख की सरकार बता रहे हैं, अब चाहते क्या है? ये भी तो तानाशाही तो पहले करते रहे ना। मैं तो सच बोल रहा हूँ, कोई झूठ थोड़ी है, ये तो सच है। तानाशाही नहीं थी, 140 सांसदों को बाहर निकाल दिया। ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, उस पर मुकदमा कर दो, उस पर मुकदमा कर दो, वो मुख्यमंत्री बंद कर दो, वो मुख्यमंत्री बंद कर दो। ये तानाशाही नहीं है? बताइए आप। आज वही जो कहते हैं ना, वही महंगाई मैन फिर आगे महंगाई, महंगाई मैन फिर ले आया महंगाई, महंगाई मैन फिर महंगाई ले आया। ये हो रहेगा। दूसरी चीजें आप समझिए, तो हम इंडिया गठबंधन, राहुल जी ने हमें एक मंत्र दिया हुआ है, बहुत मंत्र है, वो बड़ा कारगर साबित होगा। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा, ये मंत्र है, हम बोलेंगे। चलिए, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं अरुण मलिक, और आज के तमाम जो मुद्दे रहे, महंगाई की, बेरोजगारी की, उन सभी मुद्दे पर खुलकर बोला। और किस तरीके से एक तरफ से भाजपा कुछ कहती है, दूसरी तरफ से कांग्रेस उसका पलटवार करती है। ऐसे में शब्दों की मर्यादा जो है वो भी लगातार आप देख सकते हैं क्या कुछ जो है वो चल रहा है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।